बेतवा नदी और ओरछा की छतरियाँ भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं, खासकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जहाँ ओरछा स्थित है। आशय इनके इतिहास के विस्तार से देखने। बेतवा नदी का इतिहास। भौगोलिक स्थिति। बेतवा नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिलती है। ये कुल लगभग 590 किलोमीटर लंबी है। इतिहास। बेतवा का प्राचीन नाम वेदवती गंगा था। ये नाम संस्कृत से लिया गया है। वेदवती नदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है, खासकर मध्य भारत में। ये नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। बेतवा नदी के किनारे कई प्राचीन नगर, मंदिर और स्मारक बसे हैं, जिनमें से ओरछा की छतरियों का इतिहास। ओरछा एक ऐतिहासिक नगर। ओरछा की स्थापना 16वीं सदी में राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला राजा ने की। ये नगर कभी बुंदेला राजाओं की राजधानी था। ये स्थान राजसी महलों और मंदिरों, स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। छतरियाँ क्या हैं? छतरियाँ बुंदेला राजाओं और उनके परिजनों की स्मारक समाधियाँ हैं। इन्होंने राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनाया जाता था। छतरियों में खास तौर पर राजा वीर सिंह देव, मधुकर साय आदि जैसे शासकों की छतरियाँ प्रमुख हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित। ओरछा की छतरियाँ बेतवा नदी के किनारे बिल्कुल बनी हुई हैं, जिससे उनका दृश्य अत्यंत भव्य और शांतिपूर्ण दिखाई देता है। ये छतरियाँ राजस्थानी और मुगल स्थापत्य कला का सुंदर संगम दर्शाती हैं। इनकी बनावट में गुंबद, मेहराबों और ऊंचे मंडप भी शामिल होते हैं। महत्व और आकर्षण। आज ये छतरियाँ और बेतवा नदी मिलकर ओरछा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। इनका धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य बहुत अधिक है। सूर्यास्त के समय बेतवा नदी के किनारे इन छतरियों का प्रतिबिंब पानी में दिखता है, जो एक अविस्मरणीय दृश्य होता है। निष्कर्ष। बेतवा नदी और ओरछा की छतरियाँ न सिर्फ बुंदेलखंड की गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक हैं, बल्कि भारत की समृद्ध इतिहास और स्थापत्य विरासत का भी बेजोड़ उदाहरण है। ये स्थान आज भी सैलानियों, इतिहासकारों और फोटोग्राफरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वास्तुकला। ये ऊंची चौकोर शाही स्मारकों या छतरियों का महत्व। बेतवा नदी की घुमावदार धारा में ओरछा के पूर्व राजाओं को समर्पित 14 छतरियों की एक पंक्ति उभरी। ये पूरे क्षेत्र का सबसे उदार दृश्य होगा, क्योंकि ये छतरियाँ बीते समय की शक्ति और वैभव को मौन श्रद्धांजलि करती है। एक तरह से ये छतरियाँ यहाँ शासन करने वाले शक्तिशाली बुंदेला शासकों के गौरवशाली इतिहास। का प्रतिनिधित्व करती है। ओरछा शहर के दक्षिण में बनी ये समाधियाँ नदी के किनारे एक दूसरे से सटी हुई हैं। इनका निर्माण 16वीं सदी और 18वीं शताब्दी के बीच हुआ था। वीर सिंह बुंदेला की समाधि को छोड़कर सभी ऊंची चौराहे पर बने
मंदिर जैसी दिखती हैं। अधिकांश समाधियाँ विशिष्ट पंचायतन शैली में हैं, जिनमें बीच में स्थित मुख्य गर्भगृह के चारों ओर 4 सहायक मंदिर हैं। इनके उत्तर भारतीय नागर वास्तुकला को दर्शाते हैं। चौड़ा रास्ता स्मारकों के बीच से होकर गुजरता है। 15वीं शताब्दी की शाही इमारतें। इन इमारतों और आसपास भी हरियाली को देखते हुए ओरछा वीर सिंह की समाधि किसी मंदिर के बजाय महल की डिजाइन के अनुसार बनाई गई थी और इसमें कई गुंबद नहीं हैं। क्योंकि ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए मानसून आने पर नदी का पानी इसे पूरी तरह से घेर लेता था। मकबरे के अंदर एक मार्ग है जो 4 मुख्य कक्षों और कोने वाले कक्षों से जुड़ा है। प्रवेश द्वार नदी की ओर है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा को नदी का शांत सौंदर्य बहुत पसंद था और वे नदी में स्नान करना पसंद करते थे। अन्य छतरियों का निर्माण मधुकर साय, भारती चंद, सावंत सिंह, वहार सिंह, पहाड़ सिंह और उदित सिंह जैसे शासकों की स्मृति में किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि ये सभी छतरियाँ राजा के दाह संस्कार स्थल पर बनाई गई थीं। इन इमारतों को निहारने का सबसे अच्छा तरीका बेतवा नदी के उस पार है। भोर में उगता सूरज इन्हें रोशन करता है और सूर्यास्त के समय नदी के पानी पर इनकी शानदार आकृतियाँ धुंधली पड़ जाती हैं। कंचन घाट पर छतरियों का अंबार है। ओरछा की छतरियों के पीछे की परंपरा। ओरछा की छतरियाँ या ओरछा की छतरियाँ बुंदेलखंड की राजपूताना और मराठा स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण है, जो इतिहास, परंपरा और सम्मान का प्रतीक है। ये छतरियाँ मुख्य रूप से बुंदेला राजाओं की समाधि और इनके पीछे एक गहरी सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा जुड़ी हुई है। छतरियाँ क्या हैं? छतरियाँ एक प्रकार का स्मारक होती हैं जो आमतौर पर किसी राजा या वीर योद्धा मुख्य रूप से बुंदेला वंश के राजाओं और राज परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनाई गई। और श्रद्धांजलि का प्रतीक ये मानती है कि राजा सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना जैसा होता है। श्रद्धांजलि और पवित्रता का प्रतीक। छतरियाँ उस राजा या वीर व्यक्ति के सम्मान और योगदान को चिरस्थायी रूप से याद रखने का तरीका है। इनकी स्थापना के पीछे मान्यता ये है कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले और उन्हें सम्मान स्मरण करता रहे। धार्मिक अनुष्ठान। छतरी निर्माण के समय विशेष पूजा पाठ, हवन और यज्ञ कराए जाते थे। छतरियों को गंगा या बेतवा जैसी पवित्र नदियों के किनारे बनवाना शुभ माना जाता था। ओरछा में ये बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। छतरियों की स्थापत्य शैली में परंपरा का प्रतिबिंब। ओरछा की छतरियों में राजस्थानी और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है, जो उस समय के सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। बुंदेलों की परंपरा थी कि छतरियों को इतना भाव बनाया जाए कि उनकी वीरता और यश को आने वाली पीढ़ियां याद रखें। प्रमुख छतरियां और उनसे जुड़ी परंपराएं। कुल मिलाकर ओरछा में लगभग 14 प्रमुख छतरियां हैं। सबसे प्रसिद्ध छतरी राजा वीर सिंह देव की है, जिन्होंने ओरछा को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। स्थानीय मान्यता है कि इन छतरियों की यात्रा करना और उन्हें प्रणाम करना पुण्य होता है। निष्कर्ष। ओरछा की छतरियाँ केवल स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि बुंदेला परंपरा, शौर्य और श्रद्धा की जीवित स्मृतियाँ हैं। इनके पीछे की परंपरा ये सिखाती है कि संस्कृति और इतिहास को स्मृति रूप से संजो कर रखना समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ये छतरियाँ महज कब्र नहीं हैं, बल्कि बुंदेला वास्तुकला की कलात्मक कृतियाँ हैं। महाराजा सावंत सिंह की छतरी उनके पुत्र हेत सिंह द्वारा उनके निधन के बाद 1765 से 1768 के दौरान बनवाई गई थी, जो छतरियाँ निर्माण की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। नदी के किनारे स्थित है और वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत दर्शनीय है। छतरियाँ उन राजाओं और रानियों की याद में बनाई गईं, जिनका योगदान राज्य की राजनीतिक, समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये केवल समाधि स्थल नहीं, बल्कि अपने समय की कला, वास्तुकला और धार्मिक भावनाओं का भी प्रतीक है।